छुट्टी हो गई है, अभी हम घर आ गए हैं। नाहिद, हाँ अभी नाहिद दीदी आपके कपड़े बदलाएंगे। आओ भाई कपड़े बदलाओ इसके भाई। इतनी देर लगा दी तुम लोगों ने, ढेरों काम बाकी है अभी। दादी रियली सॉरी, पता है हमने बहुत कोशिश की हम जल्दी करें लेकिन फिर भी लेट हो गए। बेटा तुम्हें तो मैंने कहा है कि इस हालत में बाहर घुमा फिरा मत करो। और तुम जब से तुमने अपने बेटे को बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया ना, तुमने तो उसकी फिक्र करना छोड़ दिया है। फोन आया था उसका भी, मिस कर रहा है तुम्हें और बाबा को। जाके फोन करो उसे, ये ना हो कि यहाँ भाग कर घर आ जाए वापस। आई एम सॉरी दादी, मैं अभी फोन कर लूंगी उसे। और प्लीज आप घर के कामों से क्यों परेशान होती हैं? रफीक है ना, वो सब संभाल लेगा। बेटे रफीक क्या क्या करेगा? हर इंसान अपने काम उस पे छोड़ के चला जाता है। और तुम दोनों के शौहर कहाँ हैं भाई? अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, आते होंगे। ओ मुझे यकीन था मेरी डार्लिंग ने घर सर पे उठाया होगा, है ना? अगर मैं घर सर पे ना उठाऊं ना तो इस घर में कोई काम नहीं होगा। अरे तो दादी हम तभी तो इतने बेफिक्र हो जाते हैं कि आप हैं। अच्छा तुम तो ये तुम बड़े हो, जिम्मेदार। अब मैं बूढ़ी हो गई भाई, मुझसे और काम नहीं होते। अरे किसने कहा कि आप बूढ़ी हो गई? हम आपको कभी बूढ़ा नहीं होने देंगे दादी। अच्छा ये फजूल की बातें छोड़ो, अब मैं जरा आराम करने जा रही हूँ, बाकी का काम तुम लोग संभालो खुद। और सुनो, मैं रफीक छुट्टी पर जा रहा है ना, उसके लिए मैंने कुछ कपड़े वगैरह निकाल के रखे उसके बीवी बच्चों के लिए, उसको याद से दे देना बेटा। ठीक है? अब संभालो देख लेंगे, आप आराम करें। दादी भी ना, तुम ठीक हो? रमशा प्लीज, ये सूट मुझे पहने में अच्छा लगेगा। क्या हो गया? आपकी फेवरेट डिजाइनर का मैंने आज ही मंगवाया है। आई नो बट ग्रे कलर प्लीज। ठीक है, ना पहने, बल्कि जाके अपनी भाभी से पूछ लीजिए, जो कलर उन्हें पसंद आएगा ना वही पहन लीजिएगा। अच्छा बाबा मजाक कर रहा हूँ, क्या हो गया? सीरियस हो गई? और बीच में भाभी कहाँ से आ गई? उसको तो ना जैसे धौंस जमाने की आदत सी हो गई है, अपने आगे तो किसी की सुनती ही नहीं है। हाँ तो ठीक है ना, बड़ी है, उसको जमानी चाहिए दोस्त। बड़ी? कहाँ से बड़ी है वो? अरे मैं उसकी सगी बड़ी बहन हूँ, सिर्फ रिश्ते में बड़ी है क्योंकि इस घर के बड़े से उसकी शादी हुई। उसी तरह जैसे तुम्हारी मुझसे शादी हुई और तुम छोटी बहू बन गई। अच्छा है, बड़ों को ज्यादा टेंशन लेनी पड़ती है, छोटे आराम करते हैं। ना सिर्फ मुझे छोटा होने की ना बिल्कुल आदत नहीं पड़ रही है। और वैसे भी घर में ना अब्बू सारे फैसले मुझसे करवाते थे, ऐसा लगता है जैसे कि समरा बदला उतार रही है मुझसे। कौन से फैसले, कौन से बदले? कोई फैसले नहीं करती वो। रियली? उसी की चलती है इस घर में। भाई मुझे नहीं पता किसकी किस पे चलती है, लेकिन एक बात तय है, इस खादिम पे सिर्फ आपकी चलती है। हाँ, और होना भी ऐसा ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो पूरे घर को पता चल जाएगा कि बड़ा कौन है। ओ यार? यस। अब आप एक काम कीजिए, आप ये पकड़े और ये पहन के मुझे दिखाइए। चलो। ओके। अच्छा प्लीज ना हंस के दिखाओ। अच्छा ना, अच्छा है, पहन के दिखाएं। एक निवाला और लेगी? नहीं, अच्छा नहीं खाना भाई, नहीं खाना, बस रहने दो, नहीं खाना मैंने। अच्छा भाई, अब इसका भर गया पेट, अब ये सोएगी। लाए मुझे दे, आ जाओ बेटा, आ जाओ, पकड़ो भाई इसको, ले जाओ इसे और सुला दो। और मेरी बात कान खोल कर सुन लो, मेरी गैर मौजूदगी में इसे किसी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए, और ना ही बेगम साहिबा को कोई मसला होना चाहिए, वरना तुम्हारी खैर नहीं होगी। जाओ, शाबाश। जी साहब। तो इसकी माँ से ज्यादा तो तुम इसे समझते हो, पता नहीं इसको कौन संभालेगा, तुम चले जाओगे तो। भाई मैं तो कहता हूँ तुम्हें जाने की जरूरत ही क्या है रफीक, अपनी बेगम को यहीं बुलवा लो। बेटा कैसी बातें कर रहे हो, इतने दिन से आसरे में रखा है कि छुट्टी पे भेजोगे, अब कह रहे हो कि इसकी बीवी को यहाँ आ जाना चाहिए। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इस हालत में कैसे सफर करेगी इतना लंबा? दादी गाड़ी का सफर है, कोई जहाज का सफर थोड़ी है। क्या ख्याल है भाई? साहब जैसे आपकी मर्जी,
आप तो जो कहते हैं मैं वैसे ही करता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि वो यहाँ आ जाए तो बुला लेते हैं, लेकिन वो बेगम साहबा नाराज ना हो जाए। उसकी फिक्र तुम नहीं करो, मैं उसे समझा लूंगा। तुम एक काम करो कि तुम अपनी बेगम को फोन करो और उससे कहो कि मैं ड्राइवर भेज रहा हूँ, गाड़ी में बैठकर आ जाए सुकून से। और फिर दादी उसको यहीं शहर में कहीं एडमिट करवा देंगे किसी हॉस्पिटल में, क्या ख्याल है? ठीक है बेटा, लेकिन ऐसा करो कि फौरन ड्राइवर को फोन करके कह दो कि ले आए इसको, वरना ये ना हो कि तुम्हारी बीवी का इरादा बदल जाए। फोन कर दो, मैं भेज रहा हूँ गाड़ी। ठीक है, मैं करता हूँ। ओके। ये आपका बेटा है? जी 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 जी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, तुम आ गई। जी बेगम साहबा, ये मेरा बेटा है, सलाम कर। अस्सलाम वालेकुम। चलो अच्छा है, अब तुम्हारा सारा ध्यान यहीं पे रहेगा। और सुनो, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, तुम बस आराम करना। जी ठीक है। बड़ी मेहरबानी बेगम साहबा, आ जाओ चलो। और खाने शाने जी का जी 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 बेगम साहबा। समरा, उसको वैसे भी यहाँ काम करने के लिए नहीं बुलाया हमने। तो क्या सैर करने आई है? आइसवा, अगर लिशपा की प्रॉब्लम नहीं होती ना तो मैं इतनी कोई कंसर्न ना होती नौकरों के लिए। समरा, जब इस घर में कोई भी रफीक को नौकर की तरह ट्रीट नहीं करता तो तुम इसे हर वक्त इस बात का एहसास क्यों दिलाती हो? शमशा, यू आर सो स्टूपिड। नौकरों को अगर एहसास ना दिलाया जाए ना तो वो तो सर के ऊपर चढ़कर नाचेंगे। रियली। तुम्हारी इयररिंग्स अच्छी लग रही हैं। ओह, अशर ने मेरे लिए बहुत खूबसूरत इयररिंग्स लिए हैं, मैं पहनकर आती हूँ। हाँ, बेटा वो सबरा कहाँ रह गई? मैंने भेजा है दादी, नाहिद को लेकर आती हूँ बस। अच्छा। अरे अस्मा, तुम कब आई? आओ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। कैसी हो? ठीक हूँ। माशाल्लाह। ये बताओ, कोई नाम वाम सोचा है बच्चे का? वो रफीक कह रहे थे कि आप रखेंगी इस बच्चे का नाम। वाह, मैं रखूंगी। भाई ये तो बहुत बड़ी बात है। देखो, अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी अगर तुम लोगों ने मुझे दी है तो फिर मेरा भी कोई फर्ज बनता है? तो यूं करते हैं कि देखो समरा भी आ रही है तो उतनी देर तुम आओ, अब तुम्हारी गोद भराई करते हैं हम लोग। नहीं बेगम साहबा, ये अच्छा तुम चुप करो। देखो, तुम मेरे बेटों की तरह हो, उस लिहाज से ये मेरी बहू बनती है। अब बैठो भाई, तुम आओ। लाओ रमशा, दो। क्या है भाई? ये मेरी बच्चियों की तरह है। आओ, रस्म करते हैं जी। बिस्मिल्लाह, अल्लाह तुम्हें खुशियां दे, प्यारा सा बच्चा दे, सेहतमंद। उठो यहाँ से। इसकी जुर्रत कैसे हुई कि ये मेरी जगह पे बैठे? बेटा, ये भी माँ बनने वाली है। तो मैं क्या करूं अगर ये माँ बनने वाली है? आपने सारी रस्में, मेरी रस्में इसके साथ की है। मैं कोई पागल हूँ? हफ्तों से मैंने तैयारी की थी इस गोद भराई की।